Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 7 English textbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantab Publishers official website. We are going to start our lesson from unit 6, Her No Living Thing. SLOs of this lesson are: use adverbs of manner, degree, frequency, time, place and reason. We have discussed all the types of adverbs in our lesson: adverb of degree, frequency, manner, time and place. Today we are going to discuss the adverb of reason. Page number 72 of your textbook, adverb of reason. As I told you, an adverb is a part of speech which modifies an action. It tells you how often, to which extent or degree, when, where the action taken place. In this lesson, we are going to discuss the adverb of reason or purpose. किसी भी काम के करने की वजह या मकसद बताता है adverb of reason or purpose. Adverb of reason or purpose expresses the reason for a or purpose of an action. किसी भी काम की वजह या रीजन या मकसद जिसे हम कहते हैं purpose. The teacher is ill and therefore is unable to come to school. रीजन क्या थी हमारी कि टीचर क्या थी, बीमार थी, तो इसलिए वो उसका आउटकम क्या हुआ कि वो स्कूल नहीं आई. तो रीजन आपकी हो गई द टीचर इज इल एंड देयरफॉर आपका क्या हो गया, यस. इसे कंजंक्शन भी कहते हैं. कंजंक्शन वो होता है जो टू सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है. तो ये जो है टू सेंटेंसेस है जिसके दरमियान कंजंक्शन है, देयरफॉर, जिसको एडवर्ब ऑफ रीजन भी कहते हैं. अब ये जरूर इस्तेमाल करना है ये कंजंक्शन बिकॉज इट्स लाइक कनेक्टर बिटवीन टू सेंटेंसेस. It will tell you why this happened, what was the reason. तो adverb of reason में आपका ये therefore जरूर लगेगा. Reason आपका हो गया the teacher is ill and उसका action क्या हुआ, is unable to come to school. Maria was a naughty student, hence was neglected by the teachers. Maria क्या थी, naughty student थी, इसलिए neglected, teachers उसे इग्नोर करती थी, उस पर तवज्जो नहीं देती थी, उससे पार्टिसिपेट नहीं करवाती थी बिकॉज शी वॉज नॉटी. अब रीजन क्या है, मारिया वॉज नॉटी, हैंस आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया. एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए जो है इसका होना बहुत ज़रूरी है दरमियान में, ताकि पता चले कि रीज़न क्या थी और उसका आउटकम क्या हुआ. इसलिए टीचर्स ने उसे निग्लेक्ट किया, इसका एक्शन ये हुआ और रीज़न ये थी. ही गेट्स द अवार्ड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ हिज टैलेंट. कॉन्सिक्वेंटली जो है आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन. ही गेट्स द अवार्ड ऑफ हिज टैलेंट. रीजन क्या थी, टैलेंट, इसलिए उसको क्या हुआ, यस, अवार्ड मिला. नाउ वी विल डिस्कस द एडवर्ब ऑफ रीजन इन डिटेल. सिंस, here the adverb of reason means a time from certain fixed time in the past. It is also used in place of because. ये बिकॉज की जगह भी यूज होता है और फिक्स टाइम जब हो, स्पेसिफाइड हो टाइम. फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, सिंस 1991, सिंस इवनिंग, सिंस सैटरडे. लाइक क्या है, स्पेसिफाइड है आपका टाइम, तो ये उसके लिए यूज होता है. कोई काम पास्ट में शुरू हो और अभी तक क्या हो, कंटिन्यू हो रहा हो, और ये बिकॉज की जगह भी आता है. Since it is snowing, I am feeling very cold. जब से बर्फ गिर रही है, बर्फबारी हो रही है, I am feeling cold, मैं क्या कर रहा हूँ, yes, मुझे सर्दी महसूस हो रही है. तो रीजन आपकी क्या है, बर्फ गिरना, और एक्शन क्या हुआ आपका, yes, ठंड महसूस करना. तो सिंस आपका क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया. ये लगाना बहुत जरूरी है बिकॉज इससे पता चलेगा कि रीजन क्या है और फिर एक्शन क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ. Another adverb of reason is thus. Thus means as a result. फिर इसका मतलब कोई काम हुआ, फिर उसका रिजल्ट में उसके रिएक्शन में क्या हुआ. The kind instructor thus corrected his trainees gently.
ट्रेनी ने कोई गलती की होगी तो काइंड इंस्ट्रक्टर जो था, बहुत काइंड था, उसने करेक्शन कर दी अपनी ट्रेनी की जेंटली, प्यार से। तो रिजल्ट क्या हुआ कि ट्रेनी ने कोई गलती की होगी तो उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने उसकी करेक्शन कर दी प्यार से।